नमस्कार। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। लीगल एंड क्लिनिक का उद्घाटन, बिना किसी शुल्क प्राप्त कर सकेंगे कानून सलाह। चुनाव से पहले पुलिस अल्ट मोड पर वाहनों की तलाशी, गिरफ्त चौराहे पर नाकाबंदी करके चेकिंग। छठ पूजा महोत्सव से पहले होंगे कुश्ती के मुकाबले, श्री छठ पूजा समिति की बैठक में हुआ निर्णय। नशे में इस्तेमाल होने वाली टैबलेट सहित युवक गिरफ्तार, एरिया डोमिनेंस के तहत सदर पुलिस ने की 4 कार्रवाई। मौसम ने ली करवट, देर रात तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश, गिरे ओले, दिन में भी रुक रुक कर बरसे बादल, सर्दी का हुआ एहसास। अब खबरें विस्तार से। विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी रुक्मणी रियार सिहाग ने मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी का गठन कर दिया था। जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में गठित 5 सदस्यीय एमसीएमसी प्रकोष्ठ में हनुमानगढ़ एसडीएम डॉक्टर दिव्या, जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी राजपाल लंबेरिया, उप निदेशक सूचना प्रौद्योगिकी आशीष दत्त और पत्रकार मनीष शर्मा सदस्य हैं। एमसीएससी प्रकोष्ठ की बैठक का आयोजन सोमवार को कलेक्ट्रेट में किया गया। उप जिला निर्वाचन अधिकारी कपिल कुमार ने बताया कि यह कमेटी समाचार पत्रों, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, केबल मोबाइल नेटवर्क आदि पर तथा सभी प्रकार के संप्रेषण संसाधनों, विज्ञापन, समाचार, संदेश, चर्चा व साक्षात्कार की जांच कर नजर रखेगी। कमेटी की ओर से पेड न्यूज पर विशेष नजर रखी जाएगी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार किसी भी मीडिया, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक में प्रकाशित प्रसारित समाचार या विश्लेषण जिसका मूल्य नगद या वस्तु में दिया जाता हो तो उसे पेड न्यूज के रूप में संदिग्ध मानकर समिति के समक्ष रखा जाएगा। रिटर्निंग अधिकारी डॉक्टर दिव्या ने बताया कि समाचार का उद्देश्य सूचना प्रदान करना है, विज्ञापन का उद्देश्य बढ़ावा देना या प्रोन्नत करना है, समाचार निष्पक्ष होता है जबकि विज्ञापन का मूल्य होता है। जिले में मतदाताओं पर गलत तरीके से प्रभाव डालना, उन्हें भ्रमित करना, सोचने के अधिकार पर प्रभाव डालना, चुनाव व्यय पर प्रभाव डालना, इस आशय से प्रकाशित और प्रसारित किए गए समाचारों को पेड न्यूज में शामिल माना जाएगा। उन्होंने बताया कि एक ही लेख, फोटो, हेडलाइन यदि अलग अलग प्रकाशनों में छपती है या तो भिन्न लेखक के नाम से या थोड़े से भिन्न वाक्य के साथ किसी विशेष समाचार पत्र में प्रत्याशियों के प्रशंसात्मक लेख प्रकाशित होते हैं या किसी विशेष प्रत्याशी की अत्यधिक प्रशंसा और जीत की संभावना किसी एक ही अन्य प्रत्याशी की तुलना में अधिक कवरेज हो तो इसको भी पेड न्यूज में श्रेणी में माना जाएगा। रिटर्निंग अधिकारी ने बताया कि मीडिया प्रकोष्ठ, व्यय पर्यवेक्षक, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय किसी भी शिकायत के आधार और संप्रेषण में संदिग्ध पेड न्यूज के प्रकरण प्राप्त किए जाएंगे। इसके बाद पेड न्यूज का विश्लेषण और निर्णय एमसीएस कमेटी की ओर कर निर्धारित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आज एमसीएमसी प्रकोष्ठ की एक मीटिंग आयोजित की गई है, जिसमें पूरे हनुमानगढ़ क्षेत्र में जितनी भी मीडिया से संबंधित चीज़ें होंगी और जितनी भी न्यूज़ होंगी उनको सेल वॉच करेगा, जिसमें जो पेड न्यूज़ होंगी या एड न्यूज़ होंगी या जो न्यूज़ कोई भी न्यूज़ चैनल या समाचार पत्र, प्रिंट मीडिया बिना परमिशन के चला रहा है उन पे वॉच रखी जाएगी। और इसके बाद अगर वो बिना सूचना के चला रहा है तो संबंधित आरओ के द्वारा संबंधित प्रिंट मीडिया या सोशल मीडिया को एक नोटिस जारी किया जाएगा और उसकी सूचना फिर एमसीएमसी प्रकोष्ठ से ऊपर जयपुर लेवल पे भेजी जाएगी। पेड न्यूज जो आरओ लेवल पे सूचनाएं इकट्ठी होंगी वो कैंडिडेचर फाइनल होने के बाद से शुरू होंगी और कोई न्यूज पेड होगी या नहीं, ये हमारे यहाँ जो सेल बना है वो उस सूचना को पढ़ के संबंधित आरओ से उसके नोटिस का जवाब लेके कमेटी में ये डेली हमारी एक कमेटी होगी जो मीटिंग करके इस चीज़ को फाइनल करेगी। फिलहाल मीडिया सेल चुनाव से संबंधित जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं उनको उनकी न्यूज़ दे रहे हैं, साथ में हमारी स्वीप एक्टिविटीज हो रही हैं उनकी जो है सूचना छाप रहे हैं और साथ में जो इलेक्शन के लिए जो जागरूकता की जरूरत है वो एमसीएमसी प्रकोष्ठ और जो मीडिया प्रकोष्ठ है वो देख रहे हैं। विज्ञापन के लिए चूंकि मीडिया प्रकोष्ठ में हमने अलग अलग सदस्य बिठाए हैं, वो डेली जो भी सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया या जैसा आप कह रहे हैं कि अगर कोई सूचना चला रहा है उसको ये वॉच करेंगे और वॉच करने के बाद हम लोग ये देखेंगे कि क्या उसकी पहले से परमिशन ली हुई है। अगर वो परमिशन नहीं होगी तो संबंधित जो भी संवाददाता हैं या जो मीडिया चैनल है उसको हमारे यहाँ से एक नोटिस जारी होगा।
एरिया डोमिनेंस के तहत सदर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की एक, आर्म्स एक्ट की 2 और आबकारी अधिनियम की एक कार्रवाई करते हुए 4 जनों को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में चारों आरोपियों के खिलाफ अलग अलग मुकदमे दर्ज किए गए। सदर पुलिस थाना प्रभारी एसआई तेजवंत सिंह ने बताया कि विशेष अभियान एरिया डोमिनेंस के तहत उनके नेतृत्व में पुलिस गश्त कर रही थी। गश्त के दौरान पुलिस टीम नूरपुरा सड़क से चक 2 पीबीएन की ओर जाने वाले रास्ते पर रोही कमाना में एक व्यक्ति को काबू कर तलाशी ली तो ट्रोमाडोल टैबलेट के 74 पत्ते मिले। इन पत्तों में कुल 740 नशीली टैबलेट थी। नशीली टैबलेट बरामद कर मौके से श्रवण राम बाजीगर निवासी वार्ड 13 ग्राम कमाना को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच जंक्शन पुलिस थाना के एसआई भंवरलाल को सौंपी गई है। कल एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई के तहत एक एनडीपीएस की कार्रवाई की गई, जिसके अंदर 740 टैबलेट ट्रामाडोल स्वर्ण राम नामक युवक से पकड़ी गई, जिसका मुकदमा दर्ज कर लिया गया और अग्रिम जांच जंक्शन थाने में सब इंस्पेक्टर भंवरलाल जी को दी गई है। दूसरी कार्रवाई में एएसआई लालचंद के नेतृत्व में गश्त कर रही पुलिस टीम ने जंडावाले के बस स्टैंड पर लोहे का धारदार कापा लेकर घूम रहे हुसैन उर्फ सहनी निवासी वार्ड 14 जंडावाली को गिरफ्तार किया। तीसरी कार्रवाई में एएसआई गुरबचन सिंह के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने गश्त के दौरान गांव डबली राठान में धान मंडी गेट के पास से बंता सिंह उर्फ बलवंत निवासी चक 2 पीबीएन को धारदार कापा सहित गिरफ्तार किया। चौथी कार्रवाई में हेड कांस्टेबल मदनलाल शर्मा ने गांव बहलोल नगर में वार्ड 3 में गश्त के दौरान बंता सिंह को 20 लीटर हथकढ़ शराब सहित गिरफ्तार। एरिया डोमिनेशन के अंतर्गत अलग अलग कार्रवाइयां की गई, जिसके अंदर 2 मुकदमे आर्म्स एक्ट में जिसमें कापे बरामद किए गए। इसमें एक आरोपी हुसैनी जो कि जंडवाला निवासी है और एक 2 पीबीएन का बलवंत सिंह बाजीगर, इनसे कापे बरामद किए, मुकदमे दर्ज हुए। इनके अलावा एरिया डोमिनेशन के अंतर्गत ही 20 लीटर शराब पकड़ी गई बहलोल नगर से, उसमें आरोपी का नाम बंता सिंह है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राजस्थान विधानसभा आम चुनाव 2023 के दौरान अनिवार्य सेवाओं में नियोजित कार्मिकों को डाक मतपत्र द्वारा मतदान की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इस संबंध में सोमवार को जिला निर्वाचन अधिकारी रुक्मणी रियार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित हुई। बैठक में अनिवार्य सेवाओं से संबंधित विभागीय अधिकारियों को जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आवश्यक सेवाओं की श्रेणी के अनुपस्थित मतदाताओं को डाक पत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। ऐसे अनुपस्थित मतदाता सभी आवश्यक विवरण देते हुए फार्म 12D के रिटर्निंग अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करेंगे। ऐसे मतदाताओं को संबंधित विभाग के नोडल अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाएगा। डाक मतपत्र की सुविधा मांग करने वाले अनुपस्थित मतदाताओं को आवेदन चुनाव घोषणा की तारीख से संबंधित चुनाव की अधिसूचना की तारीख के बाद 5 दिनों की अवधि में रिटर्निंग अधिकारी तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने बताया कि अनिवार्य सेवाओं से संबंधित विभाग के नोडल अधिकारी ऐसे कार्मिक को चयनित करेंगे। इसके बाद सूची संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को दी जाएगी। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा डाक मतपत्र की सुविधा मांग करने वाले मतदाताओं की सूची तैयार की जाएगी और प्राप्त आवेदनों की जांच और सत्यापन के बाद डाक मतपत्र जारी किया जाएगा। ऐसे कार्मिकों को संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में ही पोस्टल वोटिंग केंद्र पर जाकर मत देना होगा। छठ पूजा महोत्सव की तैयारियों के संबंध में चर्चा के लिए श्री छठ पूजा समिति सदस्यों की बैठक रविवार रात्रि को जंक्शन में हुई। समिति व्यवस्थापक प्रतिपाल, संरक्षक गुरदेव सिंह और एडवोकेट ओम प्रकाश यादव, अध्यक्ष राजवीर यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में नए सदस्यों का माला पहनाकर स्वागत किया गया। बैठक के दौरान नशा मुक्त हनुमानगढ़ के तहत छठ महोत्सव के अंतर्गत दंगल 2023 का आयोजन किए जाने का निर्णय किया गया। दंगल कार्यक्रम के तहत कुश्ती मुकाबले जंक्शन में स्वर्णकर रोड स्थित चुंगी नंबर 8 पर होंगे। इसमें जिले के पहलवान दमखम दिखाएंगे। दंगल कार्यक्रम की जिम्मेदारी गांव मकासर निवासी पहलवान सुखा सिंह को सौंपी गई है। समिति के भरत कुमार ने बताया कि छठ महोत्सव की तैयारियों के लिए समिति के सदस्यों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी जा चुकी हैं। जल्द ही छठ महोत्सव के प्रचार के लिए प्रचार रथ रवाना किया जाएगा। संरक्षक गुरदेव सिंह ने बताया कि छठ पर्व के मौके पर समिति की ओर से सूर्यास्त के समय सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। इसके बाद रात्रि को जागरण होगा। समिति व्यवस्थापक प्रदीपाल ने बताया कि छठ पूजा कार्यक्रम 17 नवंबर को नहाए खाए के साथ प्रारंभ होगा।
छठ पूजा महोत्सव के तहत 18 नवंबर को खरना, 19 नवंबर को शाम डूबते सूर्य को अर्घ्य, 20 नवंबर की सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ छठ पूजा का समापन होगा। 19 नवंबर को शाम शिव तांडव का कार्यक्रम होगा। रात्रि जागरण शुरू होगा। जागरण में पवन राजा बिहार, लक्ष्मण मेहरा पीलीपंगा, सुनीता राजस्थानी गोलूवाला भजनों का गुणगान करेंगे। करण सांवरिया हनुमानगढ़ की ओर से झांकियां दिखाई जाएंगी। समिति संरक्षक एडवोकेट ओम प्रकाश यादव ने बताया कि छठ पूजा हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को होती है। 4 दिवसीय छठ पूजा में सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा की जाती है। इसमें व्रती उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं, उससे एक दिन पूर्व डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। छठ पूजा में पहला दिन नहाए खाए, दूसरा दिन लोहड़ा और खरना, तीसरा दिन छठ पूजा और संध्या अर्घ्य का होता है। चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं और पारण कर व्रत को पूरा किया जाता है। इन सभी कार्यक्रमों का आयोजन जंक्शन में सूरतगढ़ रोड ITI कॉलोनी के पास चुंगी नंबर 8 2 केंचे पंचायत में होगा। हाँ, आज छठ महोत्सव मनाने के लिए किसान पार्क में हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, जो कि 17 से 19 तारीख तक 17/11 से लेकर 19/11 तक छठ पर्व मनाया जाएगा और इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। और इसमें एक दंगल प्रोग्राम का भी आयोजन रखा गया है। और इस बार हमने ये प्रथम मीटिंग में हमने ये निर्णय लिया है, कुछ नए सदस्यों को जोड़ा है, वो नए सदस्य आए हैं। और जो कार्यकारिणी का विस्तार है, हम नेक्स्ट जो संडे को हमारी मीटिंग रखी जाएगी उसमें किया जाएगा। और इसका हम बहुत ही भव्य रूप से इस बार मनाने जा रहे हैं। और मेरा निवेदन है कि आप इस छठ पूजा पे अधिक से अधिक सहयोग करें और आएँ। हर एक साल की तरह पिछले 4 सालों से चुंगी नंबर 8 पर छठ पूजा का आयोजन होता है और बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। उस समिति के अध्यक्ष हमारे राजगीर जी यादव हैं और हम सभी इनके सेवादार हैं और माता का सेवा करते हैं। बड़ी धूमधाम से मनाते हैं चुंगी नंबर 8 पे। इस साल भी बड़ी धूमधाम से मनाने के लिए आज किसान पार्क में मीटिंग का आयोजन रखा गया था और साथ में विशाल जागरण भी है और सुंदर सुंदर झांकी भी दिखाई जाएगी। इसके अंदर बाहर से कलाकार आएंगे, भोजपुरी और झांकी वाले ही पंजाब से आ रहे हैं। और साफ़ सफाई बड़ी धूमधाम से बढ़िया से किया जाएगा, इसमें कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। छठी माई का भोजपुरी भी भजन चलेगा, हिंदी भी चलेगा। पूरा माध्यम से ये अपील करना चाहते हैं जो बड़ी से धूमधाम से आयोजन में सहयोग दे करके और यहाँ पर आकर के पूजा माँ का किया जाए और अधिक से अधिक भीड़ इकट्ठा किया जाए। राजस्थान में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने के साथ ही आचार संहिता लागू कर दी गई। पुलिस और प्रशासन चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाए जाने के लिए तैयारियों में जुटा है। जहां प्रशासनिक अधिकारी मतदान केंद्रों का दौरा कर व्यवस्थाओं को पूरा करने में लगे हुए हैं, तो वहीं पुलिस भी उच्चाधिकारियों के निर्देश पर आदर्श आचार संहिता का पालन करवाए जाने के लिए दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों की चेकिंग कर तलाशी ले रही है। इसी क्रम में हनुमानगढ़ जंक्शन थाना पुलिस ने सोमवार को अबोहर मार्ग स्थित ग्रेफ चौराहे पर नाकाबंदी कर आने जाने वाले वाहनों को रुकवाकर सघनता से जांच की। विधानसभा चुनाव को देखते हुए उच्च अधिकारी के आदेश के द्वारा वाहनों को चेक किया जा रहा है, जिसमें कोई सोना चांदी या कोई ऐसे रुपयों की थेफ्ट के बारे में चेकिंग चल रही है। और श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा यह अभियान चलाया गया है और नाकाबंदी करके सभी प्रकार के वाहनों को चेक किया जा रहा है। जो है गुजरात है, पंजाब से जो भी शराब है वो भी गाड़ियाँ भी चेक हो रही है। प्रत्येक प्रकार की गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। अगर पाया जाता तो क्या कार्रवाई? पाया जाता है उत्तराधिकारी जैसे भी आदेश करेंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आयोजित की जा रही स्वीप गतिविधियों के तहत सोमवार को मतदाता जागरूकता के लिए उपखंड अधिकारी के निर्देशानुसार टाउन स्थित
लिटिल हार्ट पब्लिक स्कूल में पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बच्चों ने वोट इज योर राइट की थीम पर पोस्टर बनाए। प्रतियोगिता में करीब 40 बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सीबीईओ सीमा भल्ला और नायब तहसीलदार शैलेंद्र की ओर से प्रतियोगिताओं में प्रथम 5 स्थानों पर रहे प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। ये है कि हमें निर्भीक और निष्पक्ष चुनाव के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करना है और इन बच्चों ने जो मेहनत की है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है और साथ में जो स्कूल स्टाफ है वो भी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है, क्योंकि इन्होंने थोड़े समय में ही बहुत ही अच्छी मेहनत कर ये चार्ट तैयार करवाए हैं। आज मतदाता जागरूकता के बारे में एसडीएम मैडम के निर्देशानुसार आज हमने लिटिल हार्ट पब्लिक स्कूल के अंदर पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसके माध्यम से समाज को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि मताधिकार जहां आपका अधिकार है उसका उचित प्रयोग करना उससे भी अधिक आपकी जिम्मेदारी है। छात्राओं ने और छात्रों ने बहुत ही इसके अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जो बेस्ट 5 पोस्टर थे उनको पुरस्कृत किया गया। आने वाले विधानसभा चुनाव के अंतर्गत स्वीप कार्यक्रम के तहत हमारे विद्यालय में इस पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने वोट इज योर राइट की थीम पर अपने पोस्टर्स बनाए और इस प्रतियोगिता में विद्यालय के 40 से अधिक बच्चों ने भाग लिया और विजेता पुरस्कृत बच्चों को पुरस्कृत किया गया विद्यालय द्वारा। इस कार्यक्रम के सानिध्य में हमारी सीबीओ मैम श्रीमती सीमा भल्ला जी और नायब तहसीलदार श्री शैलेंद्र जी हमारे बीच उपस्थित रहे और इस माध्यम से हम यह मुहिम अभिभावक तक पहुंचाना चाहते हैं कि अपने वोट का उपयोग जो करें बहुत ही समझदारी से करें, ताकि एक सही व्यक्ति चुनकर हमारा प्रतिनिधित्व देश के लिए, राज्य के लिए, जनता के लिए सही जगह किया जा सके। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। आपके कैरियर को दे नई दिशा। माता किताब कौर इंटीग्रेटेड बीएड व डिग्री कॉलेज, जो कि ISO सर्टिफाइड है और महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर से मान्यता प्राप्त है, जो लेकर आए हैं BSc नॉन मेडिकल व मेडिकल, BA सभी विषयों में, BSc बीएड व BA बीएड की सुविधा। अनुभवी और योग्य स्टाफ के साथ साथ हर सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, जो विद्यार्थियों का उच्च कोटि का मार्गदर्शन करेगी। यहाँ का रिजल्ट 100% है। सभी सब्जेक्ट्स की लैब जैसे बोटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर व भूगोल, जो कि अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है, और कॉलेज का विशाल कैंपस जो कि पढ़ाई के बिल्कुल अनुकूल है। छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए फ्रेशर पार्टी, रंगोली, मेहंदी, खेल कूद, शैक्षणिक भ्रमण, स्काउट, रोवर, रेंजर, होली, लोहड़ी जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम की गतिविधियां निरंतर चलती रहती हैं। सीसीटीवी व वाईफाई कैंटीन व बस की सुविधा उपलब्ध है। प्रवेश प्रक्रिया व गाइडलाइन हेतु संपर्क करें माता किताब कौर कैंपस, रावतसर रोड, टोल प्लाजा के पास, हनुमानगढ़। मोबाइल नंबर 9950392001 और 9414081898। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से निःशुल्क एवं मूलभूत विधिक सेवा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से टाउन के नेहरू मेमोरियल विधि महाविद्यालय में सोमवार को लीगल एड क्लिनिक का उद्घाटन किया गया। लीगल एड क्लिनिक का उद्घाटन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव धनपत माली और राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष अमरजीत सिंघल की ओर से किया गया। इस मौके पर विधिक सहायता शिविर भी आयोजित किया गया। कॉलेज की सह आचार्य डॉक्टर केबी ओझा ने कहा कि लीगल एड क्लिनिक महाविद्यालयों का आवश्यक हिस्सा है।
नेहरू मेमोरियल विधि महाविद्यालय हनुमानगढ़ टाउन में विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत लीगल एड क्लिनिक का जो उद्घाटन किया गया। लीगल एड क्लिनिक का जो उद्घाटन किया गया, हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा जो गरीब, अकिंचन, कामगार, अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला, बुजुर्ग आदि को जो कानूनी सहायता प्राप्त करने में असमर्थ हैं, लीगल एड क्लिनिक के माध्यम से हम उन्हें कानूनों के बारे में जानकारी देंगे और उनको उपचार प्रदान करेंगे। महाविद्यालय में जो आज उद्घाटन किया गया लीगल एड क्लिनिक का, उसके जो मुख्य अतिथि थे आज लीगल एड सर्विस हनुमानगढ़ के जो सेक्रेटरी श्री धनपत माली जी थे और राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष श्री अमरचंद सिंगल जी जो उसमें अतिथि थे। उसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय डॉक्टर MP शर्मा जी भी और कोषाध्यक्ष महोदय श्री राजकुमार अग्रवाल जी और प्राचार्य महोदय के निर्देशन में हमने इस क्लिनिक को तैयार किया गया है। इसकी जो समय रखा है हमने सुबह 9 से 2 बजे तक डेली इसमें हम जो सेवाएं प्रदान करेंगे। इसमें बच्चों के माध्यम से जो हमारे महाविद्यालय के छात्र हैं उनके माध्यम से हम गाँव में इसका प्रचार और प्रसार करेंगे, पोस्टरों के माध्यम से करेंगे। उसके अलावा हम हर साल गाँव में कैंप लगाते हैं विधिक सेवा सहायता, उसके माध्यम से हम लोगों को इससे जोड़ेंगे। रंगोली प्रतियोगिता के द्वारा, पोस्टरों के द्वारा आपस में एक दूसरे से जुड़कर लोगों को बताएंगे, अवेयर करके उसके माध्यम से हम जोड़ेंगे और उन केसों को कोशिश करेंगे कि जो जितने भी मामले आते हैं उनको वहीं उसको निपटाएं, जिससे लोगों को सरल, सस्ता और फ्री का न्याय उपलब्ध हो सके और वो कानूनी जो प्रावधान के जो पेचीदियां हैं उनसे वो बच सके। 1987 में संसद के द्वारा एक कानून पारित किया गया विधिक सेवा प्राधिकरण, जो 9 नवंबर 1995 को जाके अस्तित्व में आया। उसके अनुसार और विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अनुसार यह महाविद्यालयों में एक आवश्यक पार्ट है। लीगल एड क्लिनिक महाविद्यालयों का आवश्यक पार्ट है। हमारे पूर्व से ही ये चलता आ रहा है, लेकिन इस बार हमने इसको रीमोडिफाई, प्राचार्य महोदय के निर्देशन में रीमोडिफिकेशन करके इसको बहुत ही शानदार बनाया है और इसको हम प्रैक्टिकली ही इसको हम लागू करेंगे। आज नेहरू मेमोरियल विधि महाविद्यालय में जो लीगल एड क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है, निश्चित रूप से नेहरू मेमोरियल विधि महाविद्यालय जब से बना है इसके अंतर्गत लीगल सर्विस एड अथॉरिटी का एक कार्यालय परमानेंट रूप से लगता है। आज इसी सिलसिले में विधिक सहायता शिविर का आयोजन किया गया और इस विधिक सहायता शिविर के आयोजन के माध्यम से लीगल एड क्लिनिक के ऑफिस को एक नवीनीकरण रूप दिया गया, जिसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति जिसको न्याय नहीं मिल रहा है, जिसके पास पैसे नहीं है, उसके लिए न्याय सुलभ करने की दृष्टि से नेहरू मेमोरियल विधि महाविद्यालय में ये लीगल एड क्लिनिक का ऑफिस का उद्घाटन किया गया। और नेहरू मेमोरियल लॉ कॉलेज की ग्लोरियस हिस्ट्री रही है कि यहाँ अगर कोई भी व्यक्ति बिना शुल्क के अभाव में कोई राय, विचार, सलाह मशवरा या जाना चाहता है तो इसके लिए नेहरू मेमोरियल विधि महाविद्यालय का जो लीगल एड ऑफिस है हमेशा तत्पर रहेगा और यहाँ का जो स्टाफ है हमेशा लीगल एड पर अपनी फ्री एडवाइस देने के लिए तत्पर रहेगा। और मुझे आज के जो लीगल एड क्लिनिक कैंप था उसमें बहुत अच्छा लगा, बिकॉज इसमें बहुत नई चीजें समझने को अपने को मिलता है कि लोग अवेयर नहीं है ना। क्राइम किस लिए होता है? क्योंकि लोग अवेयर नहीं है। अगर अवेयर होंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बचेंगे। तो बहुत अच्छा कॉलेज है ये, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसमें आके। तो व्यापार मंडल शिक्षा समिति द्वारा नवनिर्मित प्रशासनिक विभाग, कैंटीन, जनरेटर, वातानुकूलित लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास और झूलों का उद्घाटन सोमवार को समारोह पूर्वक संपन्न हुआ। प्रशासनिक विभाग का उद्घाटन समाज सेवी विशंबर गोयल, गोपीराम गुप्ता, घनश्याम भादु और अनिल सर्राफ के करकमलों से संपन्न हुआ। कैंटीन व जनरेटर का उद्घाटन ओम प्रकाश हेसारिया, नरेश सर्राफ, पवन बंसल व मुरारी लाल अरोड़ा, वातानुकूलित लाइब्रेरी और स्मार्ट क्लासेस निरोश हिसारिया, श्रीकांत चाचान, रमन सर्राफ, राधाकिशन सिंगला, रितेश गुप्ता और सुमन कामरा। झूलों का उद्घाटन दूलीचंद जलंधरा, दिनेश जैन, अमित गोदारा ने संयुक्त रूप से किया। साथ ही शिक्षा समिति द्वारा VM पब्लिक स्कूल के उत्कृष्ट परिणाम और श्रेष्ठ प्रवेश के लिए विद्यालय प्रिंसिपल किरण राठौड़ को सम्मानित किया गया। अध्यक्ष अजय सर्राफ ने बताया कि शिक्षा समिति द्वारा बालिकाओं से सर्वांगीण विकास के लिए विद्यालय और महाविद्यालय में हर सुविधा मुहैया करवाई जा रही है। साथ ही विद्यार्थियों को खेलों से जोड़ने के लिए भी निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि समिति द्वारा निर्मित वातानुकूलित लाइब्रेरी और स्मार्ट क्लास के माध्यम से विद्यार्थी आधुनिक शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। व्यापार मंडल शिक्षा समिति के प्रांगण के अंदर प्रशासनिक कार्यालय, वातानुकूलित लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास, आधुनिक कैंटीन
80 केवी का जनरेटर और छोटे बच्चों के लिए रंग बिरंगे झूले, ये जो सब लगे हैं उनका आज एक उद्घाटन समारोह रखा गया। तरीके से ये काम हुए हैं और काम चल रहे हैं, उसके लिए व्यापार मंडल शिक्षा समिति काफ़ी उत्साहित है और आगे भी व्यापार मंडल शिक्षा समिति के तीनों विंग, व्यापार मंडल कन्या महाविद्यालय, व्यापार मंडल कन्या विद्यालय, व्यापार मंडल पब्लिक स्कूल की निरंतर प्रगति के लिए। रविवार देर रात अचानक मौसम ने करवट ली और तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई। इससे सड़कें और गलियां जलमग्न हो गई। बारिश की वजह से तापमान में गिरावट आने से हल्की सर्दी का भी एहसास हुआ। सोमवार को भी सुबह से दोपहर तक रुक रुक कर तेज बारिश का दौर जारी रहा। तेज हवा चलने से दिन रात के तापमान में काफी अंतर आया है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में मानसून के विदा होने के बाद पहला पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण ये परिवर्तन आया है। इस सिस्टम का असर 1-2 दिन और देखने को मिल सकता है। गौरतलब है कि मौसम विभाग की ओर से हनुमानगढ़ जिला क्षेत्र में 17 अक्टूबर तक मौसम में बदलाव रहने के आसार जताए गए थे। संग्रिया स्थित कृषि विज्ञान केंद्र ग्रामोत्थान विद्यापीठ के पूर्वानुमान के अनुसार 17 अक्टूबर तक दोपहर बाद मेघ गर्जन, तेज हवाएं और हल्की से मध्यम या 1-2 जगह पर तेज मूसलाधार बारिश के भी प्रबल आसार हैं। 17 अक्टूबर से तापमान में गिरावट तथा कहीं-कहीं हल्के कोहरे की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान 29.0 और 36.0 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18.0 से 22.0 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। इस दौरान हवा की गति 8 से 18 किमी प्रति घंटा हो सकती है। इसके बाद 18, 20 और 21 को भी हल्की बारिश के आसार बन रहे हैं। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।